सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित। सो इसमें आज हम करंट के अफेयर के जनवरी से लेकर जुलाई तक जितने भी करंट अफेयर होते हैं उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और यह पीडीएफ कुमार गौरव सर की है। इसमें केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराया है। हाल ही में जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें से अगर इस वीडियो को देखते हैं तो उसमें आपको अधिक लाभ मिलेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो जनवरी से लेकर जुलाई तक 2026 की केवल करंट अफेयर है, इसे देखते हैं। तो सबसे पहली बात इसमें ब्रिक्स, यहाँ पर कलर ले लेते हैं पीला। ब्रिक्स 2026, तो ब्रिक्स 2026 इसकी मेज़बानी कौन कर रहा है? तो इसकी मेज़बानी कर रहा है हमारा प्यारा भारत। वर्ष 2026 में ब्रिक्स का 18वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। तो कौन से नंबर का सम्मेलन है? तो 18वां शिखर सम्मेलन है। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कब प्रारंभ हुआ था? तो वर्ष 2009 में हुआ था। वर्ष 2009 में वो कहाँ पर? रूस के यकातेरिनबर्ग में हुआ था। ये 2009 में हुआ था। ये ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। 18वां कहाँ पर हो रहा है? भारत में है। इसका मेज़बानी भी भारत हमारा कर रहा है। अब इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम ये है बिल्डिंग फॉर रेसिलियंस, इन्वेंशंस, कॉपरेशंस एंड सस्टेनेबिलिटी। ये इसकी क्या है? थीम है। इसकी थीम क्या है? बिल्डिंग फॉर रेसिलियंस और इनोवेशन और कॉपरेशंस एंड सस्टेनेबिलिटीज़। ये क्या है? इसकी थीम है। थीम के 4 मुख्य उद्देश्य कौन से हैं? यानी कि लचीलापन और क्या हो? नवाचार हो और सहयोग और स्थिरता और सततता। ये इसके क्या है? थीम है। ये इसकी क्या है? थीम है। लचीलापन और क्या होता है? नवाचार और सहयोग और स्थिरता और सततता। तो ब्रिक्स का 18वां सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है? भारत में हो रहा है। इसकी मेज़बानी भी भारत कर रहा है। पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? 2009 में हुआ था। ये कहाँ पर? रूस के यकातेरिनबर्ग में हुआ था। इसके जो 4 प्रमुख उद्देश्य हैं इस थीम के, उसमें कौन सा है? लचीलापन, नवाचार, सहयोग, स्थिरता, सततता। ब्रिक्स के शेरपा अगर पूछा जाए तो भारत की ओर से कौन है? तो सुधाकर दलेला है। कौन है? सुधाकर दलेला। ये कौन है? ये शेरपा है भारत की तरफ से। और ब्रिक्स के नवीनतम सदस्य कौन सा है? तो नवीनतम सदस्य कौन सा है? इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया किसका क्या है? नवीनतम सदस्य देश है ब्रिक्स का। भारत में आयोजित ब्रिक्स के प्रमुख बैठक कौन कौन से हुई हैं? तो पहली दूसरी ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स, यानी आयोजन स्थल कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम केरल में है। और सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम। तो ये से तिरुवनंतपुरम और केरल दोनों ऑप्शन में दिया गया है। तिरुवनंतपुरम इसका क्या होगा? ऑप्शन सही होगा। ये दूसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये कहाँ पर आयोजित की गई है? तिरुवनंतपुरम। ये दूसरी बार। और 5वीं बार अगर ब्रिक्स बोला जाए, लेखा परीक्षा संस्थान नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजन हुआ था? तो बेंगलुरु में हुआ था। तो ये 5वां नंबर का बेंगलुरु, दूसरे नंबर का तिरुवनंतपुरम। अंतरिक्ष संबंधी बैठक कहाँ पर हुई थी? तो बेंगलुरु में हुई थी। अंतरिक्ष संबंधी बैठक कहाँ पर हुई थी? बेंगलुरु में। दूसरी ब्रिक्स पर्यटन अगर पूछा जाए तो जयपुर में। पर्यटन पूछा जाए तब आप बताएंगे क्या? जयपुर में। ब्रिक्स शेरपा बैठक आयोजन स्थल कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में। और ब्रिक्स शेरपा कौन थे? सुधाकर दलेला थे। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए। दूसरी ब्रिक्स संस्कृति बैठक कहाँ पर हुई थी? तो वाराणसी वैसी भी संस्कृति स्थल कहलाता है किसका? भारत का। ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण बैठक आयोजन स्थल पुरी। तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण अगर पूछा जाए तो कहाँ पर बताएंगे? पुरी, यानी पुरी कहाँ? उड़ीसा। ब्रिक्स कृषि सम्मेलन इंदौर मध्य प्रदेश। खाद्यान्न में भी नंबर 1 पे आया है कौन सा? मध्य प्रदेश का इंदौर। तो इतनी बात फिर से रिपीट करते हैं जिससे आप सभी को एक बार में ही याद हो जाए। तो ब्रिक्स मेजबानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। कितने नंबर की हो रही है बैठक? 18वां शिखर सम्मेलन हो रहा है। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 2009 में। तो कहाँ पर? रूस के यकातेरिनबर्ग में। और इसकी थीम क्या है? बिल्डिंग ऑफ रेसिलियंस एंड इनोवेशन, कॉपरेशंस एंड सस्टेनेबिलिटीज़। इसके 4 मुख्य उद्देश्य कौन से हैं? रेसिलियंस में लचीलापन हो जाएगा, इनोवेशन में नवाचार, और कॉपरेशन में सहयोग, और सस्टेनेबिलिटीज में स्थिरता और सततता। भारत के ब्रिक्स शेरपा कौन से हैं? सुधाकर दलेला। ब्रिक्स का न्यूनतम सदस्य कौन सा बना है? इंडोनेशिया बना है। दूसरी ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट की मीटिंग कहाँ पर हुई थी? तिरुवनंतपुरम हुई थी। 5वां कौन था? बेंगलुरु था। अगर अंतरिक्ष से संबंधित पूछा जाए बैठक कहाँ हुई थी? तो बेंगलुरु। पर्यटन स्थल पूछा जाए तो जयपुर हो गया जाएगा। और ब्रिक्स शेरपा बैठक की आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। ब्रिक्स संस्कृति मंत्रालय से संस्कृति से संबंधित पूछा जाए तो वाराणसी होगा। आपदा जोखिम न्यूनीकरण होगा तो पूरी उड़ीसा होगा। कृषि से संबंधित होगा तो इंदौर मध्य प्रदेश हो जाएगा। अब आगे इसमें दूसरा पेज देखते हैं। तो ब्रिक्स के एमएसएमई फॉर्म एवं तीसरी एसएमई वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये कहाँ पर हुई थी? आगरा में हुई थी। यहाँ पर दिया गया था पहली, यहाँ पर दूसरी ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में। और यहाँ पर दिया गया है तीसरी। तो तीसरी कहाँ पर हुई थी? आगरा में। अगर दूसरा पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? तिरुवनंतपुरम। और तीसरी आयोजन स्थल कहाँ पर? आगरा में। ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक आयोजन स्थल कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में। सुरक्षा सलाहकार की बैठक आयोजन कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। ब्रिक्स बैठक के तुरंत जिसे डिवीजन करना हो तो उसे देख लीजिए। एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप तिरुवनंतपुरम।
सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान कहाँ पर? बेंगलुरु में। और अंतरिक्ष संबंधित भी बेंगलुरु में। अंतरिक्ष बैठक कहाँ पर? बेंगलुरु। पर्यटन कार्य समूह जयपुर में। पर्यटन सहायक कार्य समूह जयपुर में। शेरपा बैठक कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में। शेरपा बैठक भारत की तरफ से कौन थे? सुधाकर दलेला। संस्कृति बैठक वाराणसी में हुई थी। आपदा जोखिम पूरी उड़ीसा। कृषि सम्मेलन कहाँ पर? इंदौर, ये एमपी में पड़ता है। एमएसएमई फॉर्म्स एसएमई गुरुवार। इसमें अगर दूसरे नंबर पे पूछा जाता है तो वो अलग हो जाएगा और तीसरे नंबर पे अलग हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक ये तो नई दिल्ली में हुई थी। अब ब्रिक्स से इतने ही क्वेश्चन बनेंगे इंपॉर्टेंट। अब आगे देखते हैं भारत के न्यूनतम शतरंज ग्रैंड मास्टर। भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर, भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। विश्वनाथ आनंद। FID जो वो कप होता है, इस विश्वनाथ आनंद के नाम पर ही से नया नाम रखा गया है। FID फुटबॉल में जो दिया जाता है उसका नाम भी विश्व आनंद नाम नया है। भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद। 94 से लेकर 98 तक याद रखिए। तो 98 नंबर पर यहाँ पर कौन है? अश्वत्थ। 97 हर्षवर्धन जीबी। 96 नंबर एथन वाज। 95 आर्डिक घोष। 94 मयंक चक्रवर्ती है। और 93 नंबर पर आरवर डेंगला है। तो भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। और 94 से लेकर 98 तक देखा जाए तो 98 में अश्वत्थ और 97 में हर्षवर्धन जीबी और 96 एथन वाज और 95 पर अनेक घोष और 94 पर मयंक चक्रवर्ती और 93 नंबर पर आरवर डेंगला। तो 98 पे अश्वत्थ, 97 पर हर्षवर्धन जीबी और 96 पर एथन वाज और 95 पर आर्डिक घोष और 94 पर मयंक चक्रवर्ती और 93 पर आरवर डेंगला। अब महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए इसके बारे में। भारत के 96 शतरंज ग्रैंड मास्टर, तो 96 नंबर पर कौन है? एथन वाज है। 96 नंबर पर एथन वाज। और 98 नंबर पर अश्वत्थ है। इसे बताया आर्डिक घोष कहाँ से संबंधित हैं? तो पश्चिम बंगाल से। आर्डिक घोष किस नंबर के हैं? ये 95 नंबर के हैं। मयंक चक्रवर्ती ये कौन से? 94 नंबर पर है। ये संबंधित है किससे? असम से। मयंक चक्रवर्ती को पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्रैंड मास्टर भी कहा जाता है। जिस पर प्रश्न पूछा जाए पूर्वोत्तर ग्रैंड मास्टर का प्रथम पुरस्कार किसने मिला? किसे मिला? तो मयंक चक्रवर्ती को। सबसे पहले किसे मिला था? तो विश्वनाथ आनंद को। 98 नंबर पर अश्वत्थ है और 97 पर हर्षवर्धन जीबी है। 96 पर एथन वाज है और 95 पर आर्डिक घोष है। 94 पर मयंक चक्रवर्ती है। 93 पर अरुण डेंगला है। अब यहाँ पर देखिए एथन वाज हो गया, 90 अश्वत्थ हो गया और आर्डिक घोष कहाँ से संबंधित है? पश्चिम बंगाल। कौन से नंबर पर है? और मयंक चक्रवर्ती असम से संबंधित है। पूर्वोत्तर भारत पर पूछा जाए तब भी क्या होंगे? मयंक चक्रवर्ती सबसे प्रथम हो जाएंगे। अब ऑपरेशन अमिस्ताद, इसका अर्थ होता है कि मतलब कि मिलना, मतलब दोस्ती करना। तो विभिन्न देशों के बीच जो दोस्ती होती है उसे ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत देखा जाता है। तो इसमें देखिए मुख्य तथ्य क्या है? ऑपरेशन अमिस्ताद भारत द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो भारत द्वारा शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत वेनेजुला को मानवीय सहायता भेजी गई। तो इसके तहत किसको सहायता पहली बार भेजी गई है? तो वेनेजुएला। यह सहायता वेनेजुएला के भूकंप के बाद भेजी गई थी। कौन से भूकंप के बाद यह भेजी गई थी? अमिस्ताद का शब्द क्या है? दोस्ती। अब वेनेजुएला क्या जो राजधानी है कराकस है और मुद्रा क्या है? बोलीवर है। राजधानी कराकस, मुद्रा बोलीवर है। ये किसके तहत भेजा गया था? ऑपरेशन